जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा झारखंड कक्षपाल का जो बहाली आया हुआ है 1733 पोस्ट के लिए 10वीं पास के लिए, उसका फॉर्म फिलअप किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड यह वीडियो है दोस्तों। पूरा आज के इस वीडियो में आप लोगों का मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर यह वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो बनाऊं अपने चैनल में डालूं तो आपको मिल सके। तो चलिए फॉर्म को फिलअप करते हैं और आप लोगों को बतलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को गूगल खोल लेना है, गूगल में सर्च कर लेना है आपको जेएसएससी। तो हम चलिए आप लोगों को सर्च करके दिखलाते हैं और जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोगों को दिखलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं वो काम। तो देखिए यहाँ पे सर्च बार में हम जेएसएससी टाइप कर दिए और यहाँ पे गूगल सर्च में जाएंगे हम लोग इजीली। और यहाँ पे सबसे पहला वाला जो है ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है और थोड़ा सा स्लो हो गया है साइट। तो यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिंक्स वाले में एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे हम लोगों को जाना है। तो ईजिली हम लोग जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म फिलअप। देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, यही वाला है आपका जाके कक्षपाल वाला। एक नंबर में जो आप देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKCE 2025। तो यहाँ पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस में घुस जाएंगे, वेबसाइट में घुस जाएंगे और यहाँ पे इजीली फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन सा वैकेंसी का है ये। तो दोस्तों देख लीजिए ये कक्षपाल वाला ही वैकेंसी का फॉर्म फिलअप हम लोग इंटरफेस में घुस गए हैं। देखिए झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। तो इसी पे हम लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फोटो अपलोड, साइन अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों फॉर्म फिलअप करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ से होगा आपका। यहाँ पे जब क्लिक करिएगा तो आप रजिस्ट्रेशन वाले इंटरफेस में हम लोग आ जाएंगे और रजिस्ट्रेशन इजीली मतलब कर लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखिए खुल गया है। 5 स्टेप में पूरा फॉर्म फिलअप होगा। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे में एप्लीकेशन का डिटेल्स आपको थोड़ा बहुत देना है, उसके बाद पेमेंट कटवाना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है 4 नंबर में, और उसके बाद 5 नंबर में आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट होके निकल जाएगा आपका रिसीव्ड। तो चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका जाके इजीली यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है। आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप भारत के नागरिक हैं? तो आपको यस कर देना है। उसके बाद आपका जाके नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे अपना नाम जो है आधार कार्ड और मार्कशीट में 10th का जो है आपका वो मतलब मैच करना चाहिए, और आपका जाके यहाँ पे वही वाला डालना है, मार्कशीट वाला डालना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, नेम एस रिकॉर्ड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, डू नॉट यूज मिस्टर, श्री, डॉक्टर। ये सब आपको यूज नहीं करना है। श्री, मिस्टर मतलब पहले नहीं लगाना है। आपका मार्कशीट में जो नाम है, जैसे कि आपका नाम है अमन कुमार, तो सिंपली आप अमन कुमार डालना है आपको। श्री, डॉक्टर, मिश्रा ये सब पहले नहीं लगाना है आपको। तो चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोगों को बतलाते हैं। तो यह जाके हम पूरा फिल करके रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पूरा फिल कर लिए हैं। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बतला देता हूँ, जब आप ईमेल आईडी डालेंगे और आप रिसेंड ओटीपी करेंगे, मतलब कि ओटीपी के लिए आप सेंड करेंगे, तो आपका ओटीपी जो जाएगा वो स्पैम में जाएगा। वो स्पैम जो होता है दोस्तों, वो लेफ्ट साइड में आप 3 कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो नीचे में स्पैम रहता है, फेवरेट रहता है, इनबॉक्स रहेगा। स्पैम में जाके आपको निकाल लेना है, ओटीपी फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे में मोबाइल नंबर का जाके है आपका, मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आएगा, उसको फिल कर लेने के बाद कैप्चा सही से डाल लेने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करेंगे इजीली तो हम लोगों का जाके एक चीज़ प्रोसेस आगे बढ़ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोगों का आ गया है, यहाँ पे लॉगिन आईडी आ गया है, पासवर्ड भी दे दिया है, मतलब कि वो मैं अपना सिक्योरिटी रीजन के कारण आपको दिखला नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे है। तो इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया है, आप लोग देख सकते हैं लॉगिन आईडी। अब जाके सारा कुछ नाम आ गया है मेरा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आर यू लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड,
तो यहाँ पे हम लोगों को यस कर देना है। अगर आप झारखंड के हैं तो आप इसको यस कर दीजिए। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसका नंबर मांगा जाएगा, तो उसको इजीली फिल कर लेना है। वो सब सिक्योरिटी रीजन के कारण हम आपको दिखला नहीं सकते, तो जाके हम वो सब फिल करके आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जाके रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो उसी आपके हिसाब से यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी का है वो कैटेगरी इजीली चुन लेना है। जैसे कि मैं BC2 कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, या फिर जिसका मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो BC2 है, BC1 है, तो उसका उस प्रकार से हम क्लिक कर देता है। तो अभी जिसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो BC2 है, तो उसका फॉर्म फिलअप हम कर रहे हैं, तो BC2 डाल दिए। अब उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है हम लोगों को। उसके बाद जाके उसका जो इशू डेट है, किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है, वो सारा चीज़ हम लोगों को डालना होगा। तो चलिए, मैं वो सब सिक्योरिटी रीजन के कारण आप लोगों को दिखला नहीं सकता, लेकिन मैं डाल लेने के बाद आगे का प्रोसेस दिखलाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर आपको इजीली फिलअप कर लेना है। निवासी प्रमाण पत्र में वहाँ पे सर्टिफिकेट रहता है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, यहाँ पे लिख देना है आपको ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिसर। जाके सर्कल ऑफिसर से अगर बना हुआ है तो यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आपका इशू कब हुआ है, तो आपका जब रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवासी प्रमाण पत्र देखेंगे तो दाहिने साइड में आपको डेट रहेगा, दो डेट लिखा हुआ रहेगा ऊपर में, वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जाके आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट में भी सेम है। यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट फॉर लोकल रेसिडेंस। आप मतलब कि किस ज़िले में निवास करते हैं, तो यहाँ पे इजीली आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी का बात कर लिए आप लोग। ST SC OBC BC जो भी है आप फिल कर लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको एकदम अच्छे से डालना है, ताकि किसी भी प्रकार की गलती ना हो और आप जाके अपने आरक्षण, अपने हक का फ़ायदा उठा पाएँ। तो आपका जाके, और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें भी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी डालना है, मतलब कि आपका सर्टिफिकेट जो है सर्कल ऑफिसर के द्वारा बना हुआ है, या फिर आपका DC से बना हुआ है, SDO से बना हुआ है, तो उसी प्रकार से जाके सर्टिफिकेट डेट जो कब इशू हुआ है वो डाल लीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ, डू यू बिलोंग टू डिपेंड ऑफ द झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट एग्रीटेटर्स, मतलब कि क्या आप झारखंड राज्य से जुड़े आंदोलन में भाग लिए हुए हैं। तो अगर लिए हुए हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए, इसको नो कर दीजिए। तो ये वाला जो है दोस्तों, आपको यहाँ बोल रहा है क्या झारखंड राज्य से संबंधित किसी भी आंदोलन में आप भाग लिए हैं, तो इसको नो कर दीजिए। अगर आप किए हुए तो यस कर दीजिए। उसके बाद का बात करें हम लोग, तो एज पर द क्लॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ब्राउज द फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होम गार्ड एक्स सर्विसमैन। क्या आप होम गार्ड या एक्स सर्विसमैन है, मतलब कि कहीं से आप जाके रिटायर्ड करके आए हैं आर्मी वगैरह से या रेलवे वगैरह से, या फिर होम गार्ड आप थे पहले, तो इसको नो कर दीजिए। अगर आप हैं तो इसको यस कर दीजिए। आर यू फ्रॉम एक्सऑलरी पुलिस, तो ये दोस्तों इसको भी नो कर देना है। आप अगर हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट कोटा, अगर स्पोर्ट्स कोटा में आपको कुछ मेडल वगैरह मिला है, अगर आपको थोड़ा सा ख्याति प्राप्त है तो आप इसको यस कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप नॉर्मल हैं, आप जाके पढ़ाई करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो इसको आप नो कर दीजिए। और अगर आपके पास है कुछ सर्टिफिकेट वगैरह तो यस कर दीजिए। उसके बाद इजीली आपको जेंडर चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप कि पेपर 2 लैंग्वेज अपने हिसाब से चुन सकते हैं आप इसको। यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज दिया गया है, हिंदी है, इंग्लिश है, बांग्ला है, कुड़ुक है, पंचपरगनिया है, संस्कृत है, उर्दू है, मुंडारी है, मुंडा है, हो है, संथाली है, खड़िया है, कुरमाली है, नागपुरी है, उड़िया है, खोरठा है। तो आपको जो अच्छा लगता है, पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका यही होगा। तो आप सोच समझ के इसको फिल कीजिएगा। अभी जिसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो हमको हिंदी बोला है डालने, तो हम इसको हिंदी में क्लिक करके आगे का और जाते हैं। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार का गलती ना हो। एक बार अगर फॉर्म में आपका गलती हो जाता है तो आप ना इसमें क्या क्या चीज़ आप सुधार नहीं कर पाएंगे, वो मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। तो आपका जाके सबसे पहला जो है, आप ईमेल आईडी में सुधार नहीं कर पाएंगे, मोबाइल नंबर में आप सुधार नहीं कर पाएंगे, डेट ऑफ बर्थ में सुधार नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़, आपका नाम में सुधार नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना, अगर आप फॉर्म फिलअप अपने से कर रहे हैं तो, ताकि
गलती भी हो तो ऐसा जगह हो जहाँ सुधार करने का गुंजाइश रहे। तो दोस्तों अब जाके हम एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हम सारा कुछ चेक कर लिए हैं, बहुत ही मतलब सही है सब कुछ। इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आपका फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, इसको आप मैट्रिक का मार्कशीट देख के फिलअप कीजिए ताकि गलती ना हो। मैं पूरा फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद आपका आधार नंबर डालना है, आधार नंबर सही से डालना है दोस्तों। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एक डालना है आपका जाके, जैसे कि आपके गाल पे दाहिने साइड तिल है तो ऐसे लिखना है, ए मॉल मार्क ऑन राइट साइड चीक। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपका कट है गर्दन में कटा का निशान है तो ए कट मार्क ऑन नेक, इस प्रकार से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम इजीली आपको डाल के नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके दिखलाते हैं। तो इसको फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम फिल कर लिए हैं गार्जियन डिटेल्स, मतलब कि फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद जाके आपका मटेरियल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या फिर अविवाहित हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए हैं, अपना आधार नंबर डाल लिए हैं आसानी से, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ, अपना जाके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी डाल लिए हैं कि जैसे कि मेरा कहाँ पे कटा हुआ चिन्ह है या फिर आपका जाके कहाँ पे तिल है। तो हम डाल लिए हैं ए मॉल मार्क ऑन हेड, जो कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका माथा में तिल है। तो आप इसी प्रकार से किसी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसका चिन्ह देख लीजिए कि कहाँ पे क्या है, ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्ज़ाम के वक्त, क्योंकि चेक होता है दोस्तों। उसके बाद जाके इस ये करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस बार एड्रेस का टाइम आ गया। एड्रेस आपका इजीली फिल कर लेना है, आपका सिटी चुन लेना है, डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, पिन कोड डाल देना है। और उसके बाद अगर सेम है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस पर यहाँ पे टिक कर देना है दोस्तों। तो इसको फिल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम एड्रेस फिल कर लिए हैं। यहाँ पे अगर आपका सेम है, मतलब कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपका सही नहीं है तो इसको फिर से फिल कर लेना है। आपको एडमिट कार्ड कहाँ चाहिए वहाँ पे वो आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में डालना है, और जहाँ पे आप रहते हैं, आपका जहाँ पे आधार कार्ड में जहाँ का एड्रेस है वहाँ आप परमानेंट एड्रेस में वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जहाँ का रेसिडेंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं वहाँ आप परमानेंट में डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग टिक कर लेते हैं, क्योंकि जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं दोनों सेम है। तो दोस्तों सेम है तो क्लिक कर लिए हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम डाल लिए हैं, आपको भी डाल लेना है इसी प्रकार से। मैट्रिक का आपको मार्कशीट उठाना है, उसी आधार पे आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि यह जो बहाली है वो मैट्रिक आधारित है। मतलब कि 10वीं पास अगर है तो आप इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासिंग ईयर मांगा जा रहा है। सबसे पहले पासिंग ईयर आपको डालना है, कब आप पास किए थे। उसके बाद आपका जाके ये डाल लेने के बाद आपको किस बोर्ड से पास किए हैं, सीबीएसई बोर्ड से पास किए हैं या फिर झारखंड बोर्ड से पास किए हैं या फिर आईसीसी बोर्ड से पास किए हैं। उसके बाद आपका जो बोर्ड है वहाँ पे कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितना मतलब कि रहता है, मैक्सिमम मार्क्स आपको डाल लेना है। उसके बाद आप कितना लाए हैं यहाँ पे देखिएगा, आप कितना लाए हैं यहाँ पे डालना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालना है आपको। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो हम सारा कुछ डाल लिए हैं, यहाँ पे सारा कुछ डाल लिए हैं, सारा डिटेल्स। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखलाते हैं। बोलते हैं मेरा भी हो जाएगा, एक आध महीना रहता है, हो जाएगा 1 महीना पूरा, यही बैठा। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया है, आपको सारा कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद आपका पेमेंट कटेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बारीकी से देख लेना है, चाहे गलती ना हो, क्योंकि अगर एक बार गलती हो जाता है तो हम आप लोगों को बतला ही दिए हैं कि आप ना ही डेट ऑफ बर्थ में एडिट कर सकते हैं, ना ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं, ना ही फ़ोटो और साइन एडिट कर सकते हैं, और ना ही आप नाम में एक बार भी बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों तो हम सारा कुछ चेक करके आगे का प्रोसेस करते हैं।
तो सारा डिटेल्स जब आप देख लीजिएगा तो यहाँ पे पेमेंट के लिए आ जाएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है आपको इजली, और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड टू पेमेंट जब करेंगे तो पेमेंट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। आपको गूगल पे, फ़ोनपे या फिर जाके किसी प्रकार आपको मतलब पैसा कटा लेना है अपने फॉर्म फिलअप करने के लिए। 100 रुपया चार्ज है दोस्तों, तो 100 रुपया कटा लेना है। तो चलिए हम कटा लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम पेमेंट करने के लिए प्रोसेस आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, द पेमेंट लिंक विल बी अवेलेबल आफ्टर 17 जनवरी 2026। मतलब 17 जनवरी के बाद यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ विजिट द पोर्टल आफ्टर दैट एंड कंप्लीट द पेमेंट एक्टिविटी फॉर फर्दर एक्टिविटी। तो हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बतला देते हैं कि क्या इसमें बतलाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि 17 जनवरी के बाद जो है भुगतान लिंक आपका चालू हो जाएगा। 17 जनवरी के बाद यहाँ पे आके आप अपना भुगतान कर सकते हैं, और आप जाके फ़ोटो साइन अपलोड कर लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म फिलअप हो जाए टाइम पे, और आपका रिसिप्ट निकल जाए, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकल जाए। तो यही था दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो बनाऊं आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।